प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो, हार्दिक स्वागत करनो। आज हल्द्वानी बटी जोड़नी आदरणीय पूरन भट्टजू, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी, जालंधर में आदरणीय ललित तिवारी जी और हल्द्वानी बटी जुड़ी सन आदरणीय सुशीला जोशी जी। और ये पटल पे हमार दिल्ली बटी जोड़ रही आदरणीय पुष्पा RTI जी और दिल्ली बटी आदरणीय अशोक जोशी जी। मैं आपको सबको अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। आज हमारी यो 476 कार्यक्रम छो, दोहर वर्ष 116 ब्याह। और आज ये कार्यक्रम में हमार बहुत दिनों बटी आदरणीय पुष्पा RTI जो जुड़ पाई, अशोक जोशी जी जुड़ रही। और हम इनको आज सुनना चाहनो कि इनर खूब इनर जो मन करो उदू पटल पर सुना लको रचनाओं को हम सब लोग सुनो आतर चन। और ये कार्यक्रम का आज बढ़ना के लिए हमार सुंदर आज उत्तराखंडी ट्वेप पैरवियारी में बहुत अभिनंदन करो आदरणीय पूरन चंद तिवारी जी। बहुत साजन है वो ट्वेप उनको, और मैं उनको नमन करते हुए उनको निवेदन करूँ कि सुंदर प्रस्तुति धरबे पटल आज शुरुआत करला। हम अशोक जी को और पुष्पा जी को सुन चाहूँ भी बात अभिनंदन छू, बहुत बहुत स्वागत छू पटल पर। जय महोदय पुष्पा जी को बुलाया। सुभाषिनी माय प्रार्थना छु, मिले सुभाषे सुकामना छु, करूं शुभारंभ आराधना छु, मिले सुभाषे याचना छु। आदरणीय परम सदय मोहनचंद जोशी जी और अशोक जोशी जी, आदरणीय पूरन भट्टजू, पुष्पा जी और ललित तिवारी जोले से पटल पसंद सबन का सादर अभिनंदन जो सादर प्रणाम करूं। आज मेरे टोपर आई टोपरे ले रखा बीने, खुद ही टोपरे खुद लिख लिया अपना ऊपर ले रखा बीने। वाह वाह ताले सुनो ये बात एक डेमो सुनो। बहुत बहुत स्वागत। जय कै भला लाग छटोपी मोहिली पछाण छु, कै भले लाग छटोपी मोहिली पछाण छु, आओ इजा भूला बणी हाथ जोड़ी प्रणाम छु, कै भले लाग छटोपी मोहिली पछाण छु, आओ इजा भूला बणी हाथ जोड़ी प्रणाम छु। धन्यवाद। अब तुम सुनोगे लिख रहा शिव शंकर पर लिख रहा कि मैंने ये टोटक छंद में छु, आरती लाइन में छु। हाँ मेरा रोजा गाय में रोज मैं रत्ता पढ़ूंगा वाले भलो पढ़ने है रत्ता ब्याह। ये शीर्षक तो शिव शंकर सुनिएगा। शिव शंकर शीश जटालट के, प्रभु भक्तन का दुख दूर करो, तुम मानस पंकज विनाशक हो, भव सागर से अब पार करो। शिव शंकर शीश जटालट के, प्रभु भक्तन का दुख दूर करो, तुम मानस पंकज विनाशक हो, भव सागर से अब पार करो। दिन रात भजै शिव शंकर को, शिव भक्तन का उपकार करो, शरणागत है शिव शंकर के, शिव भक्तन का दुख दूर करो। शिव शंकर शीश जटालट के, प्रभु भक्तन का दुख दूर करो, विनती करता अवधान करो, अवसाद प्रमाद हरो मन का, भगवान तुम्ही अब प्राण बसे, अभिमान हरो इस चेतन का। शिव शंकर शीश जटालट के,
प्रभु भक्तन का दुख दूर करो। प्रतिपाल विनाशक हो जग के भव सागर से अब पार करो। प्रतिपाल विनाशक हो जग के भव सागर से अब पार करो। शिव शंकर शीस जटा लटके प्रभु भक्तन का दुख दूर करो। तुम मानस पंक विनाशक हो भव सागर से अब पार करो। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आभार, बहुत धन्यवाद आपको तिवारी जी। जय हो। कृपाल सिंह शिला जी को प्रणाम करनो। आदरणीय पूरन भटजूल हमारे बीच में छन और कार्यक्रम में हम आदरणीय अशोक जी और हमारे पुष्पा जी आज जुड़ी छन। बहुत दिनों बटी उन्हें प्रस्तुति नहीं हो पाए, तो यह क्रम में दिनों निवेदन करूँ कि आप बढ़िया बढ़िया कविताओं हमार आनंद को बढ़ाला और ये क्रम में आमंत्रित करनो आदरणीय पुष्पा जी। तैयार छा? नहीं, आप अशोक जी को बुला लीजिए, मैं देखती हूँ तब तक कोशिश कर रही हूँ ठीक है जोड़ने की जी। और शीला जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन छू। साहब आपको कोई प्रस्तुति धारण था तो आपको अभिनंदन स्वागत करनो। विवाद हम जी आप पहली जो पुष्पा जी छे पर धरदिल समय बनल जब ना तस्केन हती ना हम ये लोग जोड़ नहीं पाना। हम इनो तैयारी कर भी नहीं आ रहा है। मैं तो उसके आगे जुड़ के मिलता है सुननो बहुत दिन है गई जुड़ जाने लगे। हमर रोजगत छो। हां हम दो अरे मिले रोजे के है। चलिए अब ये कार्यक्रम का हमार शीला जी आप प्रस्तुति धरो विवाद इनको स्वप्न हम आज आए नो सुनो छु फिर अशोक जी का आमंत्रित करनो विवाद पुष्पा जी तर बहन जानो जी। शीला जी कब तक नेट ले दिक्कत कर दो। अभिनंदन स्वागत जय हो। हेलो शीला जी आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लो सर। अच्छा सिद्ध प्रस्तुति से मैं इंतजार करने लग तुम के करना ना ना मैं आपको इंतजारी पर छन आप शुरुआत करो जी। चलो मेर पहाड़ गांव इपर एक कविता लिखी छु है सुबह पहली सुनाने ली नहीं सुना मगर याद नहीं छु। किले उजड़ जो गो मेर पहाड़ किले उजड़ जो गो मेर पहाड़ खाली है गई ठुल ठुल गांव कोड़ी पार लग गई अलीगढ़ी ताव एक बाखे में एक दी मऊ। कोड़ी पार लग गई अलीगढ़ी ताव एक बाखे में एक दी मऊ खाली है गई मेर पहाड़ गांव गोनों में बूढ़ी बाड़ी रह गई कैक ल घर में नीचे नान भाव से ज्ञानी दिन ल नी देखन को किले उजड़ जो गो मेर पहाड़ खाली है गई ठुल ठुल गांव खाली है गई मोहनुक जाओ स्वयं देखण हगो घरक मऊ
खाली हगई मोहनुक जाओ सोयण देखण हगो घरक मौ गाड़ गधेरा पानी सूकी गो सूकी पड़ गई पानी नौ गाड़ गधेरा पानी सूकी गो सूकी पड़ गई पानी नौ किले उजड़ जे गो मेर पहाड़ खाली है गई ठुल ठुल गो घरोपन के रोजगार नहीं रह गो घरोपन के रोजगार नहीं रह गो खेती का कार सब चौपट है गो हव बहान ले कम है गो या रेणियों तो ले ठंड पड़ी गो या रेणियों तो ले ठंड पड़ी गो फसल पानी सब चौपट है गी फसल पानी सब चौपट है गी मडू ग्योनुक दे हरेगी फसल पानी सब चौपट है गी मनु मडू ग्योनुक दे हरेगी बिस्कोण पातकोणक के नी रहेगो ढूंढ डैले खौ भरीगो बिस्कोण पातकोण के नी रहेगो ढूंढ डैले खौ भरीगो सुअर बानर बहुत अनाड़ का जाही सुअर बानर बहुत अनाड़ का जाही द्यावक बाड़ीक जनाव खा जाही सुअर बानर बहुत अनाड़ का जाही द्यावक बाड़ीक जनाव खा जाही रात सोल खनी जाहूं आलू बोट डंगरुक बिना खाली है गई गोठ किले उजड़ जे गो मेर पहाड़ खाली है गई ठुल ठुल गो घरक थड़ में जामगे कोरी घरक थड़ में जामगे कोरी दिल्ली जानियों का लारे सूरी घरक थड़ में जामगे कोरी दिल्ली जानियों के लाग रे सूरी अपन आंखों देखी गौनु विनाश अपन आंखों देखी गौनु विनाश जन बगत छोड़नी लंथर जांस जन बगत छोड़नी लंथर जांस। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शीला जी अपन पूरा दृश्य धर दे हमारे पहाड़ और जो बदलाव होनो इनमें और बहुत ही बढ़िया। आपको बहुत आजकल यही चल रहा है। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। हमें बाकाई में दिशा जय हो। हमारे बाकाई में खाली द्वी परिवार रह गए, बाइक सब निकल गई। हाँ तो हमारे तो बुरी बहुत कष्टदायक है सब। आदरणीय पूरण भट्टजू आपको कोई बहुत ही प्रस्तुति कष्टदायक है। करला मैं आपको अभिनंदन करनो स्वागत करनो। मैं एक दो एक शेर सुना देता हूँ आपको, और क्या सकता फिर बिल्कुल नए कवियों को जो अपने पुराने लोग हैं उनको सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक पूर्व दिन जो 17 तारीख आज 3 दिन पहले वर्षगांठ मनाया, स्वर्ण जयंती अमूल मनाया, तो वी कह लीजिए मैं 4 लाइन लिख रखी। स्वागत। स्वर्ण जयंती कशी मना कबे, बड़ी खुशी से हमने 3 दिन पहले स्वर्ण जयंती विवाह की बनाए हैं। बड़ी खुशी से हम 3 दिन पहले ही स्वर्ण जयंती विवाह की मनाए हैं। आप क्या जानो हे तालियां बजाने वालों, आप क्या जानो हे तालियां बजाने वालों कि हालात हमने 50 साल कैसे बिताए हैं। ये 50 साल हमने कैसे बिताए हैं। आप तो ताली पीट दिए, वाह 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 बोले, माला डाल दिए, लेकिन कैसे गुजारे हमने ये हम जानते हैं, है ना। कितना ऊंच नीच हमने झेला है। एक और शेर दे रहा हूँ आपको। तुम्हारे प्यार का जो हो कायल, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे प्यार का जो हो कायल भला इस दिल का क्या कीजिए। तुम्हारे प्यार का जो हो कायल भला उस दिल का क्या कीजिए। जरा सी बात भी कर दे घायल, दवा उस दिल को क्या दीजिए। जरा सा बात भी कर दे घायल, दवा उस दिल को क्या दीजिए। नाजुक लफ्ज भी जिस पर गहरी चोट कर जाएं, नाजुक लफ्ज भी जिस पर गहरी चोट कर जाएं, ऐसे दिल को तो पूर्ण बंद बक्से में रख दीजिए। वाह। ऐसे दिल को तो पूर्ण बंद बक्से में रख दीजिए। माने ऐसा दिल क्या कि जो बार बार तंग करे, दिल परेशानी करते रहे। एक और शेर लीजिए। ख्वाहिश बस इतनी सी है मेरी, ख्वाहिश बस इतनी सी है मेरी कि मेरे लफ्जों में असर शबनम सा हो, कि मेरे लफ्जों में असर शबनम सा हो। इसरार वफा की हमने यूं के, इसरार वफा की हमने यूं की, रफीक मेरा दिल की धड़कन सा हो। रफीक माने दोस्त, रफीक मेरा दिल की धड़कन सा हो। एक और शेर लीजिएगा, इसको मैंने पूरा कर दिया है, वैसे वो आधा मैंने सुनाया था आपको।
ये कैसी बेचैनी, ये कैसी बेकसी मेरी कि आलम खाक सारी है। ये कैसी बेबसी मेरी कि आलम खाक सारी है। दिल बेचैन यूं मेरा अजब सी बेकरारी है। दिल बेचैन यूं मेरा कि अजब सी बेकरारी है। समझ में कुछ नहीं आता ये कैसी दुनियादारी है। समझ में कुछ नहीं आता ये कैसी दुनियादारी है। वो कातिल है उम्मीदों का, वो कातिल है उम्मीदों का मेरी उसी की इंतजारी है। वो कातिल है उम्मीदों का उसी की इंतजारी है। और एक और देख लीजिएगा शेर, मोहब्बत खुद नुमाया होती है। मोहब्बत खुद नुमाया होती है सोचकर वरना की नहीं जाती। मोहब्बत खुद नुमाया होती है सोचकर वरना की नहीं जाती। ये जो दिल की जागीर है ना हर किसी को दी नहीं जाती। ये जो दिल की जागीर है हर किसी को दी नहीं जाती। खिलौना जानकर तोड़ जाते हैं दिल से अक्सर खेलने वाले। खिलौना जानकर तोड़ जाते हैं दिल से अक्सर खेलने वाले। इजाजत दिल में रहने की किसी ऐसे वैसे को दी नहीं जाती। इजाजत दिल में रहने की किसी ऐसे वैसे को दी नहीं जाती। धन्यवाद आपका। आगे किसी को दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। आपके साथ तो बहुत सुंदर। आपके साथ आनंद ही जवां दिल। आनंद है। क्या बात है। एक बहुत पुराना दिल गीत जवां याद आ है। गया आपके बहुत शेर बहुत से। धन्यवाद आपका। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। एक गीत सुनते थे हम बहुत पहले, शायद ये शेर भी उसी भाव गाने वही से है। भाव भूमि में प्रकट हुआ। भाव तो वही है लेकिन शब्द बदल दिए गए। भाव वही है जोशी जी लेकिन शब्द अलग है। शब्द दूसरे हैं, प्रस्तुतिकरण दूसरा हो गया। बहुत सुंदर। भाव ना, भाव उसका जो अर्थ है वही है। क्या बात है, बहुत भाव ही सुंदर। हमेशा नया तो नहीं बनता ना, भाव तो वही रहता है, प्रस्तुतिकरण का ही हाँ हाँ हाँ, ढंग बदलता है। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अरे ललित तिवारी जो आपने आमंत्रित छा अखिल ये कार्यक्रम का अखिल भवनागले जी, अभिनंदन। तिवारी जी आपकी कुछ प्रस्तुति रहेगी, फिर इसको हम फिर आगे हमारे अशोक जी और पुष्पा जी को सौंपते हैं आगे के कार्यक्रम अगला ब्लॉक जी। चाचा को ब्लॉक में लास्ट में देखो तो आदरणीय अशोक जी तरफ है हम जानू ये बात पुष्पा जी अपन प्रस्तुति धरत। और पूरा जो पटलक 7 बजे तक का कार्यक्रम छो आपको विभाजित कल्याण से समझ आजू आजू और पूरा जदू आ सको अधिकतम आपको सुनना चाहना हम लोग। और मैं अभिनंदन करना हमारे अशोक जी, बहुत सुंदर सृजन करनी, छंदबद्ध रचनाओं सृजन करनी और उनर मिट गौल और बहुत बढ़िया सुनोनी पटल पर हम जुड़ी रोनी। लेकिन आज जो फुर्सत पर छन और मेरे लगना कि एक विशेष कुछ सुनोनी वाल छन मेरे उनर जेस्चर देवे लगना। तो अभिनंदन करनो, बहुत बहुत स्वागत करनो। और उन्हें धर्म पत्नी जी ला जुड़ी छनी भाई सुशीला जी, तो आप विशेष जो गीत छन उनको आज है निगाह दियो और ये पटल पर अपन सुंदर प्रस्तुति आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों का स्वागत है सर। अभिनंदन। बारी बारी से दोनों सुनाइए। जय माँ शारदे के इस पटल को का प्रणाम। पटल में विराजित श्री भट्ट जी, श्री तिवारी जी, श्री मोहन जोशी जी पटल संरक्षक, श्री शीला जी और श्री ये पुष्पा जी और श्रीमती सुशीला जी, आप सबों की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। व्यस्तता के कारण रोज जुड़ नहीं पाता। अब मोहनदा ने बोला है कुछ सुनाओ तो कोशिश करता हूं। एक प्रयोग किया है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले शीला जी ने पहाड़ों का दर्द बयां किया था, मैं भी एक प्रयोग के माध्यम से आपको पहाड़ों की ओर ले चलता हूं, जरूर आनंद लीजिएगा। सुनिए। देख पहाड़ हुए अब खाली, रोग पलायन है बलशाली। देख पहाड़ हुए अब खाली,
रोग पलायन है बलशाली। लोग या कहाँ अब बानर छाए, खेत खिले सब बंजर पाए। देख पहाड़ हुए अब खाली, रोग पलायन है बलशाली। भैंस सभी अब गाय हराई, दूध दही सब साफ मलाई। एक पहाड़ वे घर खाली, रोग पलायन है बलशाली। बाग मिले घर चाख पधारे, गर्दिश में जन कौन उभारे। देख पहाड़ वे घर खाली, रोग पलायन है बलशाली। वृद्ध हिया घर आस लगाए, बालक है पर गाँव न आए। पुनः ध्यान चाहूंगा। वृद्ध हिया घर आस लगाए, बालक है पर गाँव न आए। देख पहाड़ वे घर खाली, रोग पलायन है बलशाली। भूल गया सब प्रीत पहाड़ी, तुंग कहे लगती अब गाड़ी। पहाड़ हिटो पहुंचा गए लग जाने महाराज। चहल पूछा पहाड़ हिटो, वो गाय लग जाने। अब पुनः सुनिए। भूल गया सब प्रीत पहाड़ी, तुंग कहे अब लगती गाड़ी। देख पहाड़ वे घर खाली, रोग पलायन है बलशाली। कीच मरी घर एक न आते, दूर बसे नित स्नेह दिखाते। कीच मरी घर एक न आते, दूर बसे नित स्नेह दिखाते। देख पहाड़ वे घर खाली, रोग पलायन है बलशाली। अब मैं लगातार पढ़ूंगा, सुनिएगा। हालत है दयनीय यहाँ की, शेर करे सैर करें हम और जहाँ की। गैर बसासत वास यहाँ है, याद करें हम लोग जहाँ हैं। ध्यान रहे कुछ बेच न देना, ढूंढ रहे कुछ खेत शलौना। हाथ बड़ी यह है पुरखों की, हाथ लगे जब से मूर्खों की। बालक बर्तन फोड़ चला है, पेश
शुद्ध सा सब छोड़ चला है। देख दिखाओ तो हुए घर खाली, लोग बने कुछ एक मवाली। देख पहाड़ हुए घर खाली, लोग पलायन है बलशाली। खूब रही घर पाकई प्यारी, आज बनी खन यार हमारी। तीज नहीं अब प्रेम कहाँ है, सभ्य सभी चैन रहा है। देश नहीं अब गांव संभाले, तोड़ सभी उर मारक ताले। एक पहाड़ हुए घर खाली, रोग पलायन है बलशाल। पूर्वज से मनु जीवन पाए, कष्ट उन्हें दुनिया हम छाए। पूर्वज से मनु जीवन पाए, कष्ट उन्हें दुनिया हम छाए। आप मनोहर गाँव न छोड़े, मोहिल प्रीत यही पुर जोड़े। स्वाद भरे पकवान मिलेंगे, प्रीत भरे पुर फूल खिलेंगे। देख पहाड़ हुए अब खाली, रोग पलायन है बलशाल। देह खिला महफूज रहेगा, गर्व स्वयं नित खूब करेगा। ठौर नहीं सुख स्नेह तराई, गाँव बसे सब नार वो भाई। ठौर नहीं सुख स्नेह तराई, गाँव बसे सब नार वो भाई। शुद्ध समीर में ले और पानी, खूब पहाड़ दिखे तब रानी। देख पहाड़ हुए अब खाली, रोग पलायन है बलशाली। देख पहाड़ हुए अब खाली। अब मैं पुनः पुष्पा जी को, आदरणीय पुष्पा जी को यह पटल सौंपता हूँ। प्रणाम। बहुत सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया। एक और सुना लेते आप तो फिर ना एक आध तुम सुना दो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप सुरमई और हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ आप बहुत ही बेहतर तरीके से सुना पाते हैं और लिखते हैं। मैं तो उस तरह से लिख नहीं पाती हूँ। अरे लिखते रहो यार, जो देखते रहो लिखते रहो, लेख वे सही है ना तो सब। अरे तो वो सब ठीक है, पर मैं लेखक और कभी तो है न मिले तो यार लीजिए थोड़ा सा, चलो मिला कोशिश कर लूँ आप मणि। बहुत सुंदर। मैं आमंत्रित कर लूँ आदरणीय पुष्पा आरटीआई जी को,
बहुत सुंदर लेखनी इना पा कम से कम 400 हवेले अधिक इनर कविता हैगी यो पटल पे इन्होंने बहुत सुंदर कविताओं को पहले ये वाचन कर रखा हिंदी में लेखने कुमाऊनी में लगातार लेखनी और पुष्पा जी समाज सेवा में लगी रोनी और आरटीआई नाम है उन्होंने आरटीआई लोग जानी और राइट टू इंफॉर्मेशन में इन्होंने बहुत काम कर रखा स्लम बस्तियों में महिलाओं के लिए जी नारी विमर्श पर इन्हें रचना ले नारी विमर्श पर बहुत और बच्चों के लिए महिलाओं के लिए लगातार संघर्षरत होनी तो पटल पर आज बहुत मुश्किल है आपको टाइम निकाल भी आ रही मैं उन्हें अभिनंदन करूँ स्वागत करना आपको सुंदर रचनाओं पटल कृतार्थ करने कृपा करा अभिनंदन जय धन्यवाद। जैसे भी आप टूटी फूटी जो भी शब्द हैं, मैं ना तो मेरे पास सुर है ना मेरे पास ताल है और ना लय, तो मैं अपने शब्दों में जैसा ही मुझसे बोला जाएगा मैं कोशिश करती हूँ। अभी उत्तराखंड की स्थापना दिवस मनाया गया था, तब मुझे लग रहा था कि उत्तराखंड की स्थापना करने के बाद उत्तराखंड को मिला क्या है। बेसिकली अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा खास वहां पर हुआ है। तो उसी समय कुछ लाइनें लिखी थी मैंने। हे नायको रुको, हे नायको रुको, ये शीर्षक है कविता का। उत्तराखंड बनाकर क्या तुमने पाया, कितने लोग कुर्बान हुए, क्या तुमने इसे संभाला। उत्तराखंड बनाकर क्या तुमने पाया, कितने लोग कुर्बान हुए, क्या तुमने इसे संभाला। शासक सत्तारूढ़ हुए, शासक सत्तारूढ़ हुए, अपने में मशगूल हुए, वन कटे जल स्रोत सूखे, बिलखते खेत ग्राम छूटे। शासक सत्तारूढ़ हुए, अपने में मशगूल हुए, वन कटे जल स्रोत सूखे, बिलखते खेत ग्राम छूटे। डूबती नदियां दरकते पहाड़, डूबती नदियां दरकते पहाड़, खामोश पगडंडी हर शख्स उदास, छटपटाते प्रश्न पर सवार, छटपटाते प्रश्न पर सवार, गुम होता यहाँ का इंसान, गुम होता यहाँ का इंसान। हरे भरे पहाड़ों के बीच, हरे भरे पहाड़ों के बीच अब खालीपन उभरता है, हरे भरे पहाड़ों के बीच अब खालीपन उभरता है। अनमनी बाखई का ढांचा तिल तिल रोज गिरता है, अनमनी बाखई का ढांचा तिल तिल रोज गिरता है। मृत्युशैया पर मुंह उघाड़े, मृत्युशैया पर मुंह उघाड़े, अस्थि पिंजर आकाश तकते, जाने क्या क्या घट रहा, पीड़ा पर क्यों नहीं बोलते, पीड़ा पर क्यों नहीं बोलते। दो वक्त की रोटी का, दो वक्त की रोटी का प्रबंध नहीं तुम कर सके, दो वक्त की रोटी का प्रबंध तुम नहीं कर सके। सहस्त्रों ग्राम रक्त के आंसू लिए, सहस्त्रों ग्राम रक्त के आंसू लिए पलायन के ग्रास बन गए, पलायन के ग्रास बन गए। सामने खड़ा निराश पहाड़, सामने खड़ा निराश पहाड़, दुहाई छुटपन के नातों की, कहो मित्र कैसे गीत लिखूं, बधाई के संदेश लिखूं, कहो मित्र कैसे गीत लिखूं, बधाई के संदेश लिखूं। हे नायको अब रुको, हे नायको रुको, बचा सको तो बचा लो, पहाड़ों का सौदा ना करो, बचा सको तो बचा लो, पहाड़ों का ना सौदा करो। यह भूमि देवों की धरोहर, इसे दैत्यों से मुक्त करो, इसे दैत्यों से मुक्त करो। कर सको तो इतना करो, कर सको तो इतना करो, प्रपंच भरी विषैली जुबान, प्रपंच भरी विषैली जुबान, द्वेष भरी सियासत तमाम, जनसाधारण को बख्श दो, जनसाधारण को बख्श दो। धन्यवाद। छोटी सी कविता थी ये। सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। क्या बात है। तो इसी क्रम को जारी रखेंगे आप जी और अगली कविता करेंगे। जय। बहुत प्रेम पे बहुत सारी चीजें, आप श्रृंगार रस पे, प्रेम पे बहुत सारी कविताएं होती हैं। तो मैंने भी एक छोटी सी अभी 4-5 दिन पहले एक कविता लिखी थी, प्रेम भंडार। प्रेम भंडार। सोचा रिक्त कर दूं, बहुत सुंदर। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बहुत सुंदर।
आक्रोश। हाँ जी। प्रेम भंडार, प्रेम एक जो नेक्स्ट कविता है उसका शीर्षक है प्रेम भंडार। सोचा रिक्त कर दूं, सोचा रिक्त कर दूं प्रेम भंडार, सोचा रिक्त कर दूं भंडार प्रेम के, सुखा दूं स्नेह की धारा, यह सौदा नहीं एवज में नाफा मिले, यह सौदा नहीं एवज में नाफा मिले, क्यों करूं अपेक्षा, क्यों करूं अपेक्षा, लौटेगी मुझ तक अनुरागी धाराएं, फलस्वरूप अत्यधिक व्यय कर डाला, फलस्वरूप अत्यधिक व्यय कर डाला। ऊपरी में जो बात कह रही हूँ उसके बाद कह रहे कि इसलिए उसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक व्यय कर डाला, तन मन धन सब होम कर डाला, किंतु अनुरागी वृक्ष पोषित हो और निखरा, उपवन में कलियों सा फूटा, महकता हटक, महकता गमकता बढ़ता, असीम भंडारों से छलकता, नील गगन से नीर सा बरसता, अविरल नदी सा बहता, सुंदर मधुर गुनगुनाता, प्रेम भंडारों को अक्षयता अर्पण करता, देह विहीन समर्पण करता, अलौकिक शाश्वत बन जाता, अलौकिक शाश्वत बन जाता। ये अलौकिक प्रेम के बारे में है। मैं शायद ये छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ईश्वरीय प्रेम से अर्थ है। हाँ जी जी, बहुत सुंदर। तो हाँ, एक और मैं जी निस्वार्थ परक कुछ कह रहे प्रेम और ईश्वरीय प्रेम भी इसको बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत सुंदर। आजकल जिस तरीके से देश में आपने समाचार सुन रहे होंगे कि एक श्रद्धा का केस भी चल रहा है, बहुत ज्वलंत इशू है जो देख रहे हैं कि कितनी बर्बरता हमारे देश पर किस तरह के हालात हो रहे हैं, क्योंकि वो महिलाओं के ऊपर है। तो मैंने उसके ऊपर अभी कविता लिखी, ये कल ही लिखी है। तो इसका शीर्षक है सुनो लाडो। लाडो मीन्स प्यारी बेटिया को लाडो बोला जाता है, तो वो शब्द है सुनो लाडो। तुम्हारी आबरू पर, तुम्हारी आबरू पर दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रहार, तुम्हारी आबरू पर दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रहार, हवा में तैरती तुम्हारी चीखें, हवा में तैरती तुम्हारी चीखें, कसाईयों के पंजे में फंसी हुई तुम्हारी देह, लवलोहान काया, यहाँ तक कि तुम्हारी देह को देह न समझा गया, जिसे खंड खंड रेत दिया गया, जिसे खंड खंड रेत दिया गया, बावजूद इसके तुम तलाशती रही हो प्रेम, मरुभूमि में अमृत तृष्णा सी, मरुभूमि में अमृत तृष्णा सी। सुनो लाडो बहुत हुआ, सुनो लाडो बहुत हुआ, हद हुई, निकल चले इस जहां से कहीं दूर, निकल चले इस जहां से कहीं दूर, वहां तुम स्वच्छंद परी सी घूमना, तितलियों से खूब रंग चुराना, मन की करना जी की सुनना, ये दुनिया नहीं तुम्हारे काबिल, ये दुनिया नहीं तुम्हारे काबिल, चलो इस जहां से दूर, चलो इस जहां से दूर, जहां तुम खुद रच सको अपना संसार, कर सको बेसुमार प्यार, न कोई व्यवस्था न लाचारी, अपनी देह की तुम स्वयं होगी स्वामिनी, अपनी देह की तुम स्वयं होगी स्वामिनी। तुम्हारी खूबसूरत मन की बगिया के, तुम्हारी खूबसूरत मन की बगिया के सतरंगी पुष्पों पर भंवरों की गुनगुनाहट, मंद पवन के झकोरे, तुम्हें छूने को तरसे, मंद मंद मुस्काती, देह का स्वामित्व लेकर अपनी दुनिया को खूब सजाना तुम, अपनी दुनिया को खूब सजाना तुम। यदि नहीं चाहती, यदि नहीं जाना चाहती चित आकर्षक सफर, सुरम्य डगर पर कोई बात नहीं, यदि तुम नहीं जाना चाहती चित आकर्षक सफर, सुरम्य डगर पर कोई बात नहीं, यदि तुमने चुन ही लिया है राह संघर्ष की, तो तुम चाहती तो चलना इस दुनिया के कटीले पथरीले राहों से गुजरना तो बढ़ो, तुम चाहती हो चलना इस दुनिया के कटीले पथरीले राहों से गुजरना तो तुम बढ़ो, स्वयं को सशक्त करो, स्वयं के लिए लड़ो, जीतो विश्व का सबसे बड़ा समर, जीतो विश्व का सबसे बड़ा समर, स्वयं को मानवी प्रमाणित कर
अपने हकों पर आधिपत्य पाने का रण करो, अपने हकों पर आधिपत्य पाने का रण करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। एक अब कोई और करे तो फिर मैं देखती हूँ ढूंढ, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, मैं सीधे डायरेक्ट ही ऑनलाइन वो ये सबसे पढ़ रही हूँ। कोई और? बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। और एक प्रस्तुति और हो सकती है, थोड़ा 5 मिनट हमारे पास और हैं, तो मैं ढूंढती हूँ, 1 मिनट जी जी करती हूँ, मिल जाता है तो कुछ। तो हिट या बटी के टाड़ ल जानू, यो दुनिया का पार ल जानू, हिट या बटी के टाड़ ल जानू। ये भाव नर कविता में छी और सुंदर सृजन करने, सुंदर शब्दों संयोजन हमारे पुष्पाजी करने। पुष्पाजी एक प्रस्तुति और आप निवेदन छो, बहुत अभिनंदन। छोटी सी ये, हाँ, ये थोड़ा 2020 में लिखा था। लड़कपन की छुटपन की जो छोटी मेरे पहाड़ से जुड़ी हुई कुछ स्मृतियां हैं, उसको मैंने लिखने की कोशिश की थी। लड़कपन की छोटी स्मृतियां, जो यादें छूट गई हैं पहाड़ के साथ में, जो मेरा कनेक्शन है, उसको क्या क्या मैंने देखा है उसको लिखने की कोशिश करी है। लड़कपन की छोटी स्मृतियों को, लड़कपन की छोटी स्मृतियों को पल पल चित्त पर घुमड़ते देखा, खाई धार के शिक्षालय में क्षण क्षण शैशव छूटते देखा। ये मेरा बचपन खाई धार, जहाँ स्कूल का नाम था, वहां मैंने पढ़ा है, तो ये उसका नाम है। खाई धार के शिक्षालय में क्षण क्षण शैशव छूटते देखा, अचल भूमिधर नीरस सहचरों को क्षण क्षण रूप बदलते देखा, चातुर्मास के पावस कणों को धारा पोखर जलप्रपात बन झरते देखा, धारा पोखर जलप्रपात जल बन झरते देखा। पैड़ी नुमा उबड़ खाबड़ खेती में, सीढ़ी नुमा जैसे बोलते, पैड़ी नुमा उबड़ खाबड़ खेती में कूट उपज को उपजते देखा, शीत ऋतु में तुहिन कणों को तृण दूबा पर हिम चादर बनते देखा, शैल अरण्य के तरुवर वृक्षों पर पतझड़ के पर्णपातों को गिरते देखा, शुष्क तरु पर मधुमास माधव का पदार्पण कर नव पल्लव फूटते देखा, शैल व्योम अनुरक्त अनुरागी को परस्पर नव जुगल सा रसिक देखा, युगल अनुरागी के प्रेम सार में नभ को बढ़ते नभ को झुकते देखा, गिरि अचल के उच्च शिखरों पर, गिरि अचल के उच्च शिखरों पर ताम्र कलश को छलकते देखा, जन शून्य वीरान विराट बिहड़ में कुसुमाकर को खिलते देखा, कुसुमाकर को खिलते देखा। धन्यवाद। शानदार, वाह, सुंदर अभिव्यक्ति और बहुत बहुत बधाई है आपको। सुंदर आप सब मेरे को सुन लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को ऐसा कुछ बोलना और पढ़ना ढंग से ना लिखना आता है, तो मैं तो अपने आप को यही भाग्यशाली समझ लेती हूँ। नहीं, ठीक है, बहुत सुंदर, आप अभ्यास को जारी रखिए, बहुत सुंदर सृजन कर रही हैं आप, और आबाद रूप से आपकी लेखनी चलती रहे, ये शुभकामनाएं हमारी ओर से हैं। तो आज जो कार्यक्रम में आप समय हो, हम लोग मैं आभार व्यक्त करूँ आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी और ललित तिवारी जी हमें निवेदन करूँ कि आप एक प्रस्तुति दे उद्यापन ला कर दल। ललित तिवारी जी, अपन कुछ बात धरते हुए आज उद्यापन ला हमारे ललित तिवारी जी कर दल। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वागत है आपको। और सबको मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारे सुंदर प्रस्तुति लीजिए हमारे अशोक जी और पुष्पा डी जी, हमारे पूरन भट्ट जी, शेरों लीजिए मैं विशेष आभार व्यक्त करना, कृपाल सिंह शीला जी सहित सब लोगों, और सुशीला जी के लिए बहुत आभार व्यक्त करना, उन्होंने आपको पूरा समय दिवे रही पटल पर बढ़ी रही हूँ प्रस्तुति को सुना, और उन्होंने निवेदन करो कि अगर वो कोई प्रस्तुति चाहने तो वो धर सकने, और ये क्रम का अखिल में बतनो बोलो ललित जी को स्वागत। नमस्कार।
मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। मेरे पास के खास ने एक 4 लाइन लिख रखी यो, मोबाइल एक पहेली बनी, सब हाथ व कठपुतली, दीवाना बच्चा बूढ़ा जवान, नित नवे रिश्ते बने समान। नानी दादी की कहानी, ये सब मोबाइल की जुबानी। ज्ञान विज्ञान सब सिखाए, कोरोना काल में सबसे मिलाए। तन्हाई का ऐसा साथी, सोशल मीडिया दिखा हाथी। गुण अवगुण इसमें दोनों, लोग व्यस्त बीमारियों से त्रस्त हैं। बच्चे इर्द गिर्द रहते दिन भर, बचपन खा रुका बौद्धिक विकास। दुरुपयोग बन रहा है शराब, दुरुपयोग बन रहा अभिशाप। मोबाइल एक जरूरत है साहब, मोबाइल एक जरूरत है साहब। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और आज कार्यक्रम जो सो यह समापन करी जा। एक से एक बड़े भी में प्रस्तुति आई, तिवाड़ी जी लिवे त्यारजो आखिरी समापन करे। यो कार्यक्रमों का आज रो तिवाड़ी से तिवाड़ी चलो। जय हो, बहुत बढ़िया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, सुंदर। तो आज ये कार्यक्रम में सबू पधारणा लीजिए, मैं धन्यवाद करना और आश करना कि वो हम फिर यह वक्त पर हम लोग जुटों। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कोनो शुभ रात्रि सबको प्रणाम। जय हो। ये बड़ी बात। जी। क्या कह रहे हैं?